हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो स्टूडेंट के लाइफ में ज़रूरी होता है वही। एंड 12th तक या अदर कंपटीशन लेवल तक के मैं वीडियो एंड सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अपने चैनल पर देता हूं। अगर आप कोई भी किसी भी क्लास में स्टूडेंट हैं तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं ट्रिकी एंड टिप्स एंड मोटिवेशनल वीडियो यहां पर देता रहता हूं। चैनल पर विजिट करिए, आपको 500-600-700 वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको अपने मनपसंद प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए भी लिंक जो है, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारी मैंने इसको प्लेलिस्ट में हल करवा चुका हूँ। ये आज आपका लगभग मान करके चलिए आपका ये 20वां पार्ट के आसपास होगा, ठीक है, याद रखना। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट डाल चुका हूँ कैलकुलेशन की इस तरीके की, जो अच्छे से रिस्पांस आ रहा है सब लोगों का। तो उस पर किसी का जो नेगेटिव कमेंट आता है तो आप अगर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुँचे लोग यहाँ पर इस चीज़ों को जाने कि आखिर ये कैसे होता है। मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक चलूँगा और ट्रिकी भी चलूँगा, दोनों प्रकार से देखिएगा कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। बिना इस बीच में अगर आप भगा के देखेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखने वाली बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस सवाल को लेते हैं कैसे। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 3.14 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब गुणा करेंगे 5.2 से, ठीक है। मतलब ये पद देखिए इतना आपका एक है, ये आपका इतना ही है। इसके बाद आपका ये अकेले ही है, तो इसके साथ में 10 की घात है और इसके साथ में 10 की घात नहीं है। 10 वाली जो पावर होती है ये इसके साथ है पर इसके साथ नहीं है। तो मतलब ये दोनों संख्याएं हैं, हम इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका गुणा हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आप गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रूल बता देते हैं, छोटा सा रूल। अगर ये जो 10 है, 10 की पावर मतलब अगर 2 लगा है, 2, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आपका 10 2 बार है। यही तो आपकी बात समझ में आएगी। 10 कितनी बार है, 2 बार है, और 10 2 बार है तो इसका मतलब 100 है। ये चीज़ समझ सके होंगे कि 10 की घात 2 का मतलब 10 2 बार और 10 2 बार का मतलब 100। यही चीज़ अगर 10 की घात आपका 3 लिखा होता तो आप करते 10 को 3 बार लिखते, 10 को 3 बार, और 10 को 3 बार का मतलब होता आपका 1000। बात समझ में आ गई होगी कि जितने जीरो हो उतने पावर लगा दीजिए, बात ख़त्म है। आप इतनी बड़ी प्रोसेस को समझने की कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें 2 घात लगा, इसका मतलब एक में 2 जीरो, इसमें 3 घात लगा तो एक में 3 जीरो। अगर यही चीज़ होता कि एक में आपका 4 घात लगा होता तो एक में लिख करके 4 जीरो, यानी घात में ये जो जीरो का घात लगा है, जीरो का घात लगाने का मतलब यही हुआ कि उतना जीरो उस संख्या में है। जब अगर एक लिखे हैं उसके साथ, तब वो एक अगर उसके साथ जीरो के साथ लिखे हैं तो जीरो आप समझ लीजिए 4 बार है। यही चीज़ अगर हम इस तरीके से लिखते कि आपका 2 2 और इसमें आपका 4 जीरो लगा दिए, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस तरीके से कि 2 को आप अलग कर दीजिए। जब 2 को अलग करेंगे तो इसमें एक निकलेगा। सभी संख्या जो संख्या हो, जीरो के साथ जो संख्या हो उसको आप अलग कर दीजिए तो एक बचेगा ज़रूर। तो एक बचेगा तो इसका मतलब 10 की घात 1 2 3 4 जीरो, ये इस तरीके से कर सकते हो। तो बात एक ही है। और एक बात समझ लेते हैं, जब कभी भी दशमलव, अगर ये संख्या के बाद दशमलव बाद जीरो है तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, चाहे आप 2 जीरो लगाएं 3 जीरो लगाएं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये चीज़ भी समझ गए होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपका दशमलव आगे लगा हो, यहाँ पर या यहाँ पर आगे लगा हो तो उसकी वैल्यू होगी, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और एक बात समझते हैं, अगर आपका 10 की पावर यहाँ पर 4 है और 10 की पावर यहाँ पर 3 है तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये रूल कहता है अगर आप यहाँ पर ले जाएंगे तो -3 होगा और 4 में से 1 घटेगा, 3 घटेगा तो 1 ही बचेगा। उसी तरीके से आप 4 3 घाटा काट भी सकते हैं, तब भी 1 बचेगा 10 की। पर इसको कब काटना है, जब घातें सेम हो, यानी प्लस प्लस में ही हो माइनस माइनस में हो तभी काटिएगा, अन्यथा काटिएगा मत। मतलब तभी उसको घटाइएगा, काटने का मतलब वही घटाइएगा, और न घटे तो जोड़ दीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। इतने रूल को आप समझ गए होंगे। तो अब सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। बचता है इसका गुणा। इसका गुणा आप समझते हैं किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से आप बेसिक तरीके से गुणा करते हैं उसी तरीके से आप ऐसे करेंगे।
इस तरीके से कैसे किया जाता है गुणा आपको पता होगा, मैं सामने आपके बहुत फास्ट तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे आप करते हैं जो एडवांस जो आपका ट्रेडिशन मेथड होता है, ट्रेडिशन मेथड में आप यह यही होता है कि 2 4 जेड मतलब 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 हाँ 6 ये हो गया, एक कट मार देते हैं छोड़ देते हैं, 5 चौका 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और 5 2 7 हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 की 15 पूरा हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 8 2 ये हो गया, 7 6 13 ये हो गया, 5 1 6 ये हो गया, और इस तरीके से एक ही हो गया 10। अब यहीं पर भी कभी भी इस यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगाना है बताइए। यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ पर मत लगाइए दशमलव। दशमलव हमें आंसर में लगाना होता है। कैसे काउंट करिए, 1 2, इसमें पहले काउंट करिए 1 2, 2 अंक इसमें है। दशमलव हमेशा इधर से, सारी चीज़ें इधर से दाहिने हाथ से करेंगे। 1 अंक पे दशमलव है इधर से, और 2 1 अंक पर इसमें है। यहाँ पर 2 अंक पर है दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पर है दशमलव। देखिए 1 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक पर, तो 2 और 1 3 अंक हो गया दशमलव। तो 3 अंक गिनिए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव बन गया। तो इसका मतलब इसको जो हम गुणा करेंगे पहले का हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 16.328। दोनों का गुणा किए दिया गया, और 10 की पावर -5 ये था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरी सवाल पर चलते हैं। तो दूसरी सवाल पर यही रूल कहता है कि हम इसको इससे काटें। इसको इससे काटेंगे तो कटेगा नहीं, आपको पता है नहीं कटेगा। तो इसमें देखिए दशमलव है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 6 का पहाड़ा 4 में तो जाएगा ना। जब नहीं जाएगा तो दशमलव लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, दशमलव लगा सकते हो। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40 से बन जाएगा। कैसे, इसको हम भाग करके यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर भाग करके दिखा, देखिए 4 है और 4 भाग का 6 से करेंगे तो 6 का इसमें पहाड़ा नहीं जाएगा, तो इसमें दशमलव यहाँ पर और दशमलव से पहले 0 ऐसे ही लगाया जाता है, याद रखना। ये 0 ऐसे लगा, दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब 6 छंग 36 पढ़ेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36 ऐसे ही जाएगा। तो ये लगभग आपका 6, और जब अधिक बार वो संख्या 5 से अधिक हो तो एक आप कैरी बढ़ा लीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, जहाँ से ज़्यादा होने लगे, यहीं ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो इसको हम 7 मान सकते हैं। अब यहाँ पर 10 की पावर 5 है, नीचे 2 है। मैंने पहले यहाँ बताया कि जब सेम हो तो इसको काट लीजिएगा, यानी आप यहाँ पर 2 से 3 5 काट, 2 मतलब 2 काट दीजिएगा, 5 में से 3 बचेगा। आप इस नियम से भी कर सकते हैं कि 5 में से 2 चला जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जब कभी भी घाते हो तो अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमारा 0.67 गुणा 10 की घात 3 हो गया। कितना हो गया, 3। अब इसका दशमलव इधर 1 अंक पर इधर ले जा रहे हैं, जब इधर से इधर 1 अंक पर ले जा रहे हैं तो इसमें से आपका 1 कट जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा। ठीक है, एक रूल याद कर लेना, जब दशमलव आपका यहाँ, ये दशमलव इधर आपका जाए, ठीक है, तो घातें क्या होगी, घातें जो होंगी घटेंगी, क्या होंगी, घटेंगी, यानी चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा। उस घात को माइनस कर देना, उस घात में से माइनस कर देना। अगर जुड़ जाए तो जोड़ भी दीजिएगा, लेकिन माइनस में कैसे जुड़ेगा, आप बोलोगे कैसे जुड़ेगा। माइनस में हो, मान लीजिए संयोग से -2 है और आप -3 कर रहे हैं, तो बताइए 3 3 5 नहीं हो जाएगा, जुड़ गया। लेकिन यही चीज़ अगर आपका ये -3 ना होता, -2 ना होता, वो -2 ना होता तो -3 करते तो यहाँ पर -1 आता। लेकिन यही चीज़ आपका अगर माइनस में ना होता और -2 करते तो आपका 1 होता, और ये भी माइनस में होता तो ये -3 2 5 होता। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, जब सेम कंडीशन में होता तो ये आपका माइनस चिन्ह लगेगा, और आपका इधर अगर आए तो आपका दशमलव ये आपका प्लस लगेगा, जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, जुड़ेगी। ये भी रूल आपको याद रखने वाली है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर है तो 1 अंक यहाँ पर लाएंगे तो इसमें से घात कट जाएगी। तो यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्या लाने की ज़रूरत है। सार्थक अंकों का रूल जो है मानक रूप में लिखते हैं, हमें पता है 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो यहाँ पर हमें लेकर आना पड़ता है, और हमारा 10 का घात 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल को हल करके दिखाते हैं। और इस सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने सोचा दिखाई दे रहा होगा। समझिए यहाँ पर दशमलव मैंने यहाँ लाया, 3 घात यहाँ पे थी, 5 में 2 घटाया था, और 1 अंक यहाँ पर लाया तो मैंने 1 अंक घट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो उसमें माइनस होगा वो घात। तो मैंने 3 में से ये -2 घात की थी, 3 में मैंने 1 अंक लेकर आया तो 1 घात इसमें से घट जाएगी। 1 अंक मतलब 0, दशमलव मतलब 0 ही, हम 1 0 का काम करता है दशमलव। तो यहाँ पर तीसरी सवाल को लगाते हैं, तीसरी सवाल को, ठीक है। अब तीसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर दिखाई रही, पहले लिख लेते हैं। तीसरी सवाल हमारी कैसे है, 9
गुणा 10 की घात 9 और गुणा 4.84 गुणा 10 की घात -2 और बटा में 2.4 गुणा 10 की घात 3। अब इसको मैं हल करता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये ऊपर ही है, ये भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें नीचे जो हो नीचे को हटाना है। कभी भी भाग ये काटने का मतलब क्या होता है कि नीचे गायब कर दीजिए तो समस्या नहीं है। हमें संख्या ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए ना। तो हर को काटना है, 24 को हटाना है। इसमें एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर दशमलव, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे ऊपर हमारा ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ये रूल भी कहता है, दोनों रूल से हम लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हम 9 का ये देखिए यहाँ पर घातों को हम अलग से बटोर लेंगे। 9 और 4 इसको हम करीब लिख देते हैं। और ये देखिए 10 की घात 2, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये प्लस में है माइनस में दोनों घट जाएगा, तो इसी में बचेगा कितना, 7 घात। 10 की 7 घात बच गया। घातों को हम कैलकुलेट कर लिए हैं। और इसमें का दशमलव मैं हटा लूँगा। इसमें का दशमलव यहाँ से हटाइए, यहाँ गुणा कर दीजिए 10 का, तो ये दशमलव हट जाएगा। नहीं गुणा करते हैं तो आप इसमें का एक 10 कम कर दीजिए, तब भी हट जाएगा। दोनों रूल यही कहता है, क्योंकि इधर जाने से क्या होगा, वो दशमलव हमारा हटता जाएगा। तो इधर हम ले जाएंगे, दशमलव हटता जाएगा। चाहिए इस तरह कर लीजिए आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक 10 बढ़ा लिए और नीचे का पूरा गायब कर दीजिए। अब ये ऊपर वाले को काटेंगे तो याद रखिए इसमें भी दशमलव है, तो क्या करिए आप इसमें का भी दशमलव हटा दीजिए। अब 2 अंक पर था तो 100 इधर नीचे बढ़ा दीजिए। बात एक ही हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है नहीं, क्योंकि 0 है, इसके पीछे 0 है, इसके पीछे कोई दशमलव का मान तो है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये दशमलव माने। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, बच रहा है एक 0। इस 0 से आप कोई भी इसमें का एक 0 काट सकते, क्योंकि इसमें मैंने बोला कि 10 का 7 घात मतलब 7 0 है। एक 0 तो यहाँ से कट से सकता है। 24 का पहले इसमें पहाड़ा पढ़िए, 24 दूना पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 से काट लीजिए 4, 8 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 4 एकम 4, ये कट गया, मतलब 121 आ गया, 6 आ गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, ये कट गया। 3 यहाँ पर 121 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 121 यहाँ पर, और 10 की घात एक 0 से ये भी काट लिए, 10 की घात 6 ये, और कुछ भी नहीं बच रहा है, नीचे बच रहा है। तो 2 से काटेंगे, चाहे जिसको काट लीजिए, कट जाएगा आसान तरीके से, आपको पता है, चाहे जिसको काट लीजिए। 2 का 3, 2 एकम 2, एक बचेगा, इसमें दशमलव लगाएंगे तो 1 में 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब 1.5 आ गया। और 121 और गुणा 10 की घात 6, 121 का 1.5 में गुणा कर सकते हैं। चाहे इससे गुणा कर लीजिए, चाहे 3 का पहले गुणा करते तब भाग देते, तो दोनों का बात एक ही है। चाहे आप इस तरीके से करिए तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, और 30 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा 31, और 15 एकम 15 हो गया, और 15 3 हमारा 18 हो गया। दशमलव एक अंक पर लगना है, मैं यहाँ पर लगा दिया, मतलब 181.5 गुणा 10 की घात 6। चाहे आप इसका गुणा करके तब आप डिवाइड करते तब भी वही होता, और नहीं करने पर यही वही। अब बच रहा है एक सवाल जो बहुत ही आपका केमिस्ट्री में से मैंने लिया है, आपका केमिस्ट्री में से है, याद रखना। ये भी ये सवाल है, ये चौथे नंबर सवाल है। इसको कैसे रखेंगे, एक बात देखिए, दशमलव के बाद 2 0 है, 2 0 का मतलब कुछ नहीं, दशमलव के बाद 0 है तो क्या मतलब, इसका मतलब कोई नहीं। यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर है, तो इसको आप हटा सकते हो, या आप यहीं पर काट दीजिए, इसको ऐसे ही काट सकते हैं। इसको मैंने बोला ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों कट जाएगा, एक इसमें से काट दीजिए तो बचेगा इसमें 2। देखिए 2 का घात, अब इसमें ये 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम 3 ही मान के चलते। 3 से काटिए, 3 एकम 3, बचा कितना, एक इसमें गया। अब दशमलव पार हो रहे हैं, दशमलव को जैसे क्रॉस करें दशमलव लगा लें, दशमलव को क्रॉस करिए दशमलव लगा लीजिए। अब 3 एक इसमें गया, 3 पचे 15, फिर एक बचा 3 पचे 15, मतलब इतना आ गया 1.55। और गुणा में ये देखिए एक घात इसमें से कट गया, इसमें से, तो इसमें भी बच रहा है 2, और नीचे से जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा अगर इसका गुणा कर लेंगे तब। लेकिन 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 एक 11, 2 एकम 2, और 2 एक 3.15 गुणा 10 की घात 2। अब 3.15 न लिख करके 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है, चाहे जो लिखें। तो ये हमारा बेसिक से कैलकुलेशन था और थोड़ा सा रूल था। अगर इसी तरीके और एकदम टेक्नोलॉजी मतलब
टेक्निकली इसको हल कर सकते हैं, ट्रिक से और फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको इन स्क्रीन पर मिल जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है, साइंस न्यूमेरिकल ट्रिक, उसको देख लीजिएगा। मैथ न्यूमेरिकल बहुत सारी प्ले लिस्ट है, मोटिवेशनल प्ले लिस्ट है, सभी क्लास की प्ले लिस्ट है, ज़रूर चेक करिएगा। और हमें कमेंट मस्ट ज़रूर करना, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हम आपके लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट पूरा कोर्स कराएंगे, चाहे वो आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, कोई भी क्लास में हो, तो आपको हम यहाँ पर कोर्स पूरा कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कराना, पर आपको सपोर्ट करना और शेयर करना, लाइक करना, और पूरा हमें पूरी तरीके से आपको जी जान लगा कर हमें सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं संतोष कुमार लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे कोई एक बेहतरीन वीडियो में। इसी तरीके की सर चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, चलते हैं। और अंग्रेजी की क्लास ज़रूर चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है अंग्रेजी की पूरी प्लेलिस्ट, पूरा ग्रामर, पूरा सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन से, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, हैज, हैव, हैड, पूरा टेंस टू जेड, हर एक चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन, सभी चीज़ें हैं। ओके, चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।